हेलो फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करें, जिससे कि आपकी अच्छी परसेंटेज बने और आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे की आपकी एजुकेशन में। इसलिए मैं अपनी कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है या जो मैंने अपनी स्कूल टाइम में ऑब्जर्व किया है, और अपने जो ग्रेजुएशन टाइम में कि टीचर्स किस तरह से कॉपी चेक करते हैं, उनके जो माइंडसेट होता है वो कैसा होता है, और क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, और प्री एग्ज़ाम माइंडसेट क्या होना चाहिए, प्री एग्ज़ाम के बाद का अपना माइंडसेट क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको कुछ वीडियोस के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री एग्ज़ाम माइंडसेट। जो हमारा एग्ज़ाम है उससे पहले का आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। देखिए, आपको जो एग्ज़ाम है उसकी पहले से ही मैंने पहले से ही एक आपको टाइम टेबल सेट कर लेना है, एक शेड्यूल बना लेना है कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतने दिन में अपना कंप्लीट करना है और इस सब्जेक्ट को इतने दिन में कंप्लीट करना है। जब भी आपकी एग्ज़ाम की जो स्कीमा या टाइम टेबल आ जाता है, तो उसके पहले आपको एक प्रॉपर डे डिवाइड कर लेना है कि मुझे अब इतने दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से कि किस पेपर के बीच में, जिस पेपर के बीच में आपको ज़्यादा गैपिंग मिल रही है तो उसके लिए पहले कम टाइम दें, और जो आपकी तैयार ना हो जो सब्जेक्ट उसको आप ज़्यादा टाइम दें। तो सबसे पहला पॉइंट तो हो गया कि आपको प्रॉपर टाइम डिवाइड करना है, एक गोल बनाना है कि हाँ, मुझे इस टाइम के अंदर इस सब्जेक्ट को प्रॉपर आप कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली टिप। सेकेंड टिप हो गई हमारी हेडिंग्स। जो आपका कोई भी सब्जेक्ट जब यदि आप इसको पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें एक शॉर्ट नोट्स बना लें। हर चैप्टर में जो मेन क्वेश्चन होते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें जो हेडिंग्स रहती हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले हर क्वेश्चन या हर चैप्टर में जो भी हेडिंग रहती है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आधे घंटे के अंदर आप पूरी किताब को एक बार पढ़ सकें, ताकि आपकी जो पूरी बुक है उसको हेडिंग के माध्यम से पूरा आपका सिलेबस कम टाइम में एक बार रिवीजन हो जाए। तो हेडिंग के शॉर्ट नोट्स बनाना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, और एग्ज़ाम में भी जब आप लिखते हैं तो आपको हेडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से और प्रॉपर याद हो। कंटेंट अगर हेडिंग सही होगी तो एग्ज़ाम में हेडिंग देख कर ही जान जाता है कि हाँ, जो हमारा स्टूडेंट है उसने अच्छे से पढ़ाई की है नहीं की है। अगर हेडिंग सही हो तो एक नज़र सबसे पहली नज़र हेडिंग में ही जाती है उसकी। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया अपना टाइम डिवाइड कर लें। सेकंड हो गया अपना पेपर से पहले अपने हेडिंग्स की शॉर्ट नोट्स बना लें, कहीं एक जगह लिख लें जो मेन क्वेश्चन है, तो उनकी हेडिंग को याद कर लें। बाकी आगे का तो आप काफ़ी पहले से ही एग्ज़ाम के याद करके रखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कई हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे साइंस वगैरह हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें भी डायग्राम वगैरह रहते हैं। डायग्राम एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। आपकी जो एग्ज़ाम पेपर में जो आपका कॉपी रहती है, अगर आपने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है और कंटेंट जो लिखा है, उत्तर भले ही थोड़ा कम लिखा हो, बट डायग्राम अगर अच्छा है तो एग्ज़ामिनर माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि हाँ, ये बच्चा पढ़ने वाला है। तो डायग्राम में थोड़ा-सा आप समय दें, ये नहीं सोचें कि मैं पेपर के टाइम ही बना लूँगा, एग्ज़ाम हॉल में बैठूँगा तो ही बना लूँगा या बना लूँगी। आप डायग्राम जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके साइंस में डायग्राम हो गए, हृदय का डायग्राम हो गया, हार्ट का और फेफड़ों वगैरह का डायग्राम हो गया, और जैसे इकोनॉमिक्स के मांग की लोच वगैरह का डायग्राम हो गया, और भी कई चीज़ें जैसे मुद्रास्फीति वगैरह, ये सारी चीज़ों का कुछ चीज़ों का अपना जो मेन आपको टॉपिक लग रहा है, उन चित्रों की और डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाएँ, जिससे आप कम समय में चित्र बना सकें और आप जो आपकी कॉपी है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने डायग्राम के ही बेस पर, मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने डायग्राम के ही बेस पर मेरी ग्रेजुएशन में जो मार्क्स आए हैं, जो हमारे 3 मंथ में होते थे एग्ज़ाम, उसमें मैंने डायग्राम से ही 15 में से 14 नंबर हासिल किए एक क्वेश्चन में। ये मेरा पर्सनल ही एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि डायग्राम में ज़रूर ध्यान दें। और डायग्राम में ही मैंने अपनी जो 12th की मेरी मार्कशीट है, उसमें जो मेरा सब्जेक्ट रहा, डायग्राम ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है मुझे अच्छे नंबर गेन करने में। तो डायग्राम को ज़रूर ध्यान दें, हल्के में बिल्कुल मत भी ना लें कि चित्र ही तो है, चित्र के क्या नंबर मिलेंगे। ऐसा कोई वो नहीं है, हर कोई चित्र नहीं बनाता है, हर कोई केवल कंटेंट लिखने में ज़्यादा ध्यान देता है। तो इस बात को ध्यान दें कि डायग्राम बनाएँ, आप डायग्राम की प्रैक्टिस करें, जिससे कम समय में अच्छा से अच्छा डायग्राम बना सकें, आप कोई भी चीज़ उसका चित्र बना सकें। और हाँ, आपके पेपर नज़दीक आ रहे हैं
अब तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा नहीं, इसको चौथा पॉइंट कहेंगे। पहला हमारा टाइम मैनेजमेंट था, दूसरा हेडिंग था, तीसरा हमारा जो टॉपिक था वो डायग्राम था। चौथा जो टॉपिक है वो हमारा होगा आपकी जो है खाने से रिलेटेड। आपको कोशिश करना है कि हल्का खाना खाएं। पेपर से पहले कुछ भी ऐसा भारी खाना नहीं खाएं जिससे आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो या आपकी तबीयत ख़राब हो। कोशिश करें कि रात का खाना जल्दी खाएं और रात में हमेशा थोड़ी सी भूख रखें अपने पेट में, वरना अगर यदि रात का खाना भारी हो गया तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है और डाइजेस्टिव सिस्टम यदि बिगड़ गया तो, क्योंकि इस समय पेपर के टाइम में माइंड में भी काफ़ी प्रेशर रहता है। तो कोशिश करें कि लाइट वेट अपना मूड रखें और हल्का खाना खाएं सुबह। और चौथी के बाद ये पांचवा मेरा पॉइंट रहेगा कि सुबह हल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये आप केवल एग्ज़ाम टाइम में नहीं, आप एक एक्सरसाइज हमेशा अपने रूटीन में ही एक डालें। हल्की एक्सरसाइज जैसे मान लीजिए अनुलोम विलोम हो गया, थोड़ी सी, जैसे सुबह आप कुछ नहीं कर सकते हैं यदि आप, तो थोड़ा सा जल्दी उठ के सुबह खुली हवा में अपनी छत में, घर की छत में, या दूर नहीं जा सकते हैं, आपके आसपास नहीं है ऐसा माहौल पार्क वगैरह टहलने को, तो घर की छत में ही 5 से 10 मिनट थोड़ी सा तेज़ स्पीड में, हल्की सी तेज़ स्पीड में टहलें हैं, या हल्का सा थोड़ा अनुलोम विलोम करें। प्राणायाम ज़रूर करें 5 से 10 मिनट। इससे आपकी कंसंट्रेशन जो पावर है वो बढ़ेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो हमारा प्राणायाम है उससे हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और माइंड बहुत ज़्यादा, आपको जो रिलीफ मिलेगा, आप कोई भी क्वेश्चन याद करेंगे तो माइंड इतना रिलैक्स रहेगा, आराम से आप याद कर सकते हैं। और जब भी आप पढ़ के बोर हो जाएं तब भी आप ये अपना योगा कर सकते हैं सुबह टाइम। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें, इस चीज़ को भी बिल्कुल लाइटली ना लें कि जितने देर तक मैं योगा करूँगा उतनी देर तक मैं पढ़ाई कर लूँगा तो कुछ याद ही हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी देर अगर आप योगा करेंगे, तो योगा को 5 मिनट भी देते हैं तो जिस चीज़ को पढ़ने में आपको 10 मिनट लगते हैं वो चीज़ आपको 5 मिनट में याद हो जाएगी, जल्दी याद हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें कंसंट्रेशन पावर बढ़ाती हैं और आपके मूड को फ्रेश रखती हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा, लगातार मत पढ़ो। लगातार पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो रहे हो तो थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज कर लो, या कोई भी चीज़ बहुत देर से पढ़ रहे हैं दिमाग में नहीं घुस रही तो उस पर और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर डालने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अपने माइंड को बिल्कुल लाइट वेट रखो, क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आपका माइंड सेट मायने रखता है कि आपका माइंड सेट किस तरीके का है। तो लगातार बहुत देर तक बहुत ज़्यादा ही अपने माइंड को स्ट्रेस देकर बिल्कुल भी काम मत करना। अगर यदि कोई भी सब्जेक्ट है, पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो रहे हो तो 5 मिनट उठो, टहलो, अपने घर में जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे हंसी मजाक करो, थोड़ी चिल आउट करो, थोड़ा दोस्तों से डिस्कस करो, आप मजाक कर लो थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा हो तो आप आसपास कोई पार्क हो तो छोटे बच्चों के साथ खेलो, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। या सबसे अच्छा है कि आप 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम मेडिटेशन कर लो, तो उससे आपका जो माइंड है वो अलग ही लेवल का रिलैक्स फील करेगा। खुली हवा में टहलो थोड़ी। और कोशिश करें आप, जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, कि कोशिश करें आप कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ें लेट नाइट पढ़ने की बजाय। क्योंकि लेट नाइट में क्या होता है कि हमारे शरीर में पूरे दिन भर की थकावट रहती है। अगर हम जब रात भर अगर सो लेंगे तो हमारे शरीर की पूरी थकावट उतर जाएगी, और फिर जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग हम पढ़ेंगे तो जो हमारा कंसंट्रेशन लेवल होगा वो अलग ही लेवल का होगा। इसलिए आपने कई मोटिवेशनल वीडियो भी देखते होंगे तो उसमें सुना होगा। तो मेरी तो जो आदत है, मैं तो हर चीज़ अपनी पर्सनल अपने वे से बता रही हूँ कि मैं जो पढ़ती हूँ, मैं तो हमेशा सुबह उठ के ही पढ़ती हूँ। रात में जल्दी सो जाती हूँ, बट सुबह जल्दी उठ के जो शांति रहती है, आसपास भी कोई अड़ोसी पड़ोसी वाले हल्ला मचाने के लिए नहीं रहते हैं। लेट नाइट तो काफ़ी अगल बगल आसपास हल्ला होता रहता है, इसलिए सुबह उठ के पढ़ो तो कंसंट्रेशन भी मिलेगा आपको अच्छा लेवल का, और शांति भी मिलेगी आपको आसपास के वातावरण में। हाँ, अगर यदि किसी का घर का माहौल ही ऐसा है कि हाँ या फिर किसी का माइंड हमेशा से आदत ही रात में लेट नाइट पढ़ने की हो, तो वो लोग स्किप कर सकते हैं इस चीज़ को। अपना जिनको रात में ही पढ़ने की आदत है, रात में ही याद होता है, हैबिट में है उनकी, तो वो लोग फिर रात में ही पढ़ें। कोई ऐसा जो ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ कि सवेरे ही पढ़ें। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से जितना अच्छा याद होता है उतना अच्छा रात में नहीं, क्योंकि रात में दिन भर की थकावट रहती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में अपनी नींद के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी मत करना। मेरे 12th के एग्ज़ाम थे, मैंने रात को
10 बजे मैं पढ़ के लेटी थी। और उसके बाद मेरी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे सुबह जल्दी उठ कर पढ़ने की आदत थी, तो मेरा एग्ज़ाम था 7 बजे से और मैं 3 बजे से उठ गई थी, 3-4 बजे तो मैंने पढ़ना शुरू कर दी। अब उसके बाद मेरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया। 7 बजे मेरा पेपर था। मैं वापस से मेरा जहाँ से मुझे थोड़ी-सी अपनी तबीयत डिस्टर्ब लगी, तो मैंने अपनी कॉपी किताब रखी साइड में और फिर मैं प्रॉपर सो गई। तो उसके बाद जब मैं उठी, पेपर 7 बजे था, 6 बजे मैं फिर उठी, तो मेरा जो सेहत थी, जो बिगड़ रही थी मेरी तबीयत, वो फिर से अच्छी बात ये रही कि मेंटेन हो गई। तो इसलिए ये गलती आप कभी मत करें कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप नींद के साथ खिलवाड़ करें। यदि आपने अपनी नींद प्रॉपर ढंग से नहीं ली तो आपके पेपर के पहले नींद बिगड़ सकती, डाइजेस्टिव सिस्टम यदि ख़राब हो गया तो तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए प्रॉपर आप एग्ज़ाम के टाइम पर कम से कम 6 घंटे की नींद तो आराम से लें ही लें रात में, क्योंकि जो हमारा पेपर के पहले जो मूड है वो फ्रेश होना चाहिए। प्रॉपर आराम हमें उसको दे के जाना है, जिससे पेपर के टाइम भी या कोई सर दर्द या कोई ऐसी चीज़ ना हो नींद ना पूरी होने के कारण, जो कि हमारे एग्ज़ाम में हमें बाधा बने। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ध्यान से हर चीज़ को सुनिएगा। मैं हर चीज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जिन चीज़ों को मैंने फेस किया है। या कहते हैं कि हर किसी के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई सामने गड्ढा है, अगर सामने वाला अगर वहाँ उस एक्सपीरियंस को फ़ील कर चुका है तो उससे सीख लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सामने गड्ढा है तो हम भी उस गड्ढे में गिर कर देखें। तो मैं आपको बता रही हूँ। और जब भी पढ़ो कॉपी या किताब से, हमेशा कोई भी किताब बुक पढ़ो तो एक हाथ में पेंसिल ले लो। हमेशा पढ़ते वक्त किसी भी बुक से पढ़ो या अपनी कॉपी से पढ़ो, एक पेंसिल साथ में लेकर पढ़ो, जिससे आप जो भी चीज़ आप पढ़ें तो उसके ऊपर पेंसिल रखते रहें साथ ही साथ। क्योंकि जब हम यदि ऐसे ही बैठ जाते हैं हाथ बांध के, बढ़िया पोज में बना के बैठ जाते हैं और कॉपी सामने रख लेते, तो हमारा दिमाग पढ़ाई में कम और इधर उधर ज़्यादा रहता है। पढ़ाई के साथ ही अगर पेंसिल भी आपके साथ साथ मूव करेगी तो आपका दिमाग पढ़ने में रहेगा और जल्दी याद होगा। और हाँ, एक और टिप आपको देना चाहूँगी, जैसे यदि कोई क्वेश्चन नहीं याद हो रहे हैं, कई चीज़ें होती हैं जो टीचर्स हमें समझाते तो हैं पर हमें नहीं समझ में आती हैं। हर चीज़ समझाई नहीं जा सकती, कुछ चीज़ें हमें रटनी भी पड़ती हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, याद भी करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए आप जो चीज़ नहीं याद हो रही है उसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि उसको 3 से 4 बार अपनी कॉपी में बार-बार लिखो, रिपीट करो उसको, बार-बार लिखो। एक बार लिखो, 2 बार लिखो तो वो याद होगी, फिर तीसरी बार उसको बिना देखे याद कर लिखो कि आपको कितना याद हुआ। फिर चौथी बार आप उसको फिर देखो, जो नहीं लिखा उसे याद करो, फिर से बिना देखे लिखो। इससे ही आपकी जो तैयारी वो अच्छी होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और आगे की जो टिप्स हैं मैं छोटी-छोटी वीडियोस में लाती रहूँगी, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकें और एक अच्छी मेरिट में अपना नाम ला सकें। और वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है, थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, क्योंकि मैंने अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करके इतनी लंबी रिकॉर्डिंग करी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का भला करिएगा, जिससे उनके भी अच्छे नंबर आ सकें। क्या है, कंपटीशन एक अलग चीज़ है, बट जब आगे की लाइफ में हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तब एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत पड़ती है। तो आप भी सच्चे दोस्त बनिए।